हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी सोनेट नंबर 116 को। तो इस सोनेट को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो शेक्सपियर ने टोटल लिखे थे 154 सोनेट, जिसमें से कि ये है 116। तो इसका नाम हो जाएगा, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो चलो इसको स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेन करते हैं। पोयम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी थीम बता देती हूँ, जिससे इस पोयम को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस पोयम की मेन थीम है नेचर ऑफ लव, और साथ ही साथ इसमें पोएट ने बताया है इटर्नल फॉर्म ऑफ ट्रू लव। फर्स्ट लाइन में पोएट लिखते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मैरिज का मतलब यहाँ पे शादी वाले मैरिज से ही नहीं है। मैरिज का मतलब है दो सच्ची आत्माओं का मिलन, दो सच्चे प्रेमियों का मिलन। और इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा। तो पोएट बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि दो सच्चे प्रेमियों के मिलन में किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती है। उनका मिलना निश्चित होता है। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। तो अब पोएट बोल रहे हैं कि वह प्यार प्यार है ही नहीं जो कि किसी बदलाव के कारण बदल जाए, या बदलाव आने पर उसका प्रेम परिवर्तित हो जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। और एक सच्चा प्रेम जो होता है वो एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी के पास नहीं घूमता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा ख़त्म होता है। तो इस पूरे स्टेंजा में पोएट ने ये एक्सप्रेस किया कि उनका व्यू क्या है एक ट्रू लव के बारे में। और वो ये भी कहते हैं कि प्यार इटर्नल है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अब सेकंड स्टेंजा स्टार्ट होता है। इसमें पोएट बोलते हैं, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। प्रेम एक वो चिन्ह है जो कि हमेशा रहता है, ये कभी भी नहीं मिटता है, एक फिक्स्ड मार्क है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज़ नेवर शेकन। जो कि आंधी को भी झेल लेता है और जरा सा भी विचलित नहीं होता है अपने मार्ग से। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क। और जिस प्रकार ध्रुव तारे की ऊंचाई समुद्र के जहाज के स्तंभ की ऊंचाई को नहीं माप सकती है, हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। उसी प्रकार से प्रेम की महानता का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है। तो इस स्टैंजा में शेक्सपियर ने बताया है कि प्रेम कितना अमूल्य है, जिसको कोई भी नहीं माप सकता है। अब पोएट लिखते हैं, लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। तो वो बोल रहे हैं कि प्रेम समय का दास नहीं है, अर्थात प्रेम पर समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास अगेन। और जो गुलाबी होंठ और गाल होते हैं उन पर समय का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन प्रेम इससे परिवर्तित नहीं होता है। लव अल्टर्स नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। और प्रेम समय के प्रभाव से मुक्त है, ये कुछ घंटों या सप्ताहों में नहीं बदलता है, ये समय के बंधन से मुक्त है। बट बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम। और प्रेम महाप्रलय, एज ऑफ डूम, महाप्रलय के आगमन तक भी अबाध्य रहता है, उस पर एज ऑफ डूम तक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समय का, वह गतिशील रहता है हमेशा। तो इस स्टेंजा में जो है पोएट ने ये बताया है, उन्होंने इस स्टेंजा में ट्रू लव की ग्रेटनेस एंड कैपेबिलिटी के बारे में बताया है। लास्ट कॉपलेट स्टार्ट होता है, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो ये सच्चे प्रेम के विषय में लिखा है, अगर ये सारे तथ्य गलत हैं और सच्चे प्रमाणित नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कोई भी ऐसी कविता आज तक नहीं लिखी। और साथ ही साथ वो बोलते हैं, नॉर नो मैन एवर लव्ड। और मैं ये मानूंगा कि किसी भी व्यक्ति ने कभी भी सच्चा प्रेम नहीं किया। तो यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।